एक्सरसाइज है हमारे पास 4.4 क्लास है 10। पहला क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पार्शियल फ्रैक्शंस का, ठीक है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पहला सवाल है x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस 4 होल का स्क्वायर। क्वेश्चन छोटे होते जा रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये जो है ना इसमें एक ट्रिक लग रही है। जैसे हम फैक्टर तो बनाते हैं, फैक्टर जितना ये चीज ओपन होती थी फैक्टर बनाना आसान होता था, लेकिन ये जितनी चीज क्लोज होती गई फैक्टर बनाने में भी आपको समझदारी से काम लेना है। अब ये स्क्वायर है तो सबसे पहले आपने डायरेक्ट बना ही कौन सा लेना है, ax प्लस b। ax प्लस b क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस 4 है, ये हम वो रख रहे हैं अंदर वाली चीज x स्क्वायर प्लस 4। अब x स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर जो है ना उसके लिए अलग फैक्टर चाहिए, तो क्या फैक्टर बनाएंगे, cx प्लस d फैक्टर। अब इसका होल का स्क्वायर आएगा। आपने देखा है कि इसमें 4 कोएफिशिएंट्स लग रहे हैं a b c और d। चार हमारे पास जो है वो अल्फाबेट्स का हम यूज कर रहे हैं, यानी वेरिएबल्स लगा रहे हैं। कितने, 4। इधर ही 2 लगा दिए थे क्योंकि इधर ही स्क्वायर आ गया। इधर तो हमें फिर 2 अलग इसलिए लेने पड़े कि होल का स्क्वायर अलग से लेना है, ठीक है। इस पूरी वैल्यू में x स्क्वायर प्लस 4 का फैक्टर अलग बनेगा, x स्क्वायर प्लस 4 होल के स्क्वायर का फैक्टर अलग बनेगा, तब जाके इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसका एक ही फैक्टर चलाते हो तो वो सॉल्व नहीं होता। अच्छा, ये जब बन गया, अब आपको पता है कि जब फैक्टर लिए जाते हैं तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके कटिंग भी की जाती है। तो हम ये जो x स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस 4 होल का ऑन बोथ, ये इधर भी डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे और इस साइड पर भी हर एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे। x का स्क्वायर प्लस 4 नहीं मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, x का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, जो चीज यहां होती है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है हमारे पास x का क्यूब डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4 होल का मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस 4 होल का इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर प्लस 4 होल का प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल का मल्टीप्लाई बाय होल का। ये इसके साथ मुकम्मल कट जाएगा, ये इसके साथ मुकम्मल कट जाएगा, लेकिन ये इसके साथ एक बार कटेगा क्योंकि स्क्वायर था तो एक बार रह जाएगा। तो इधर हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, x की पावर, इधर रह गया ax प्लस b फिर प्लस cx प्लस, नहीं इसके साथ एक ये लिखना है, एक लिखना है बिल्कुल। तो x का स्क्वायर प्लस 4 एक बार रह जाएगा और इधर ये कट जाएंगे पूरे, तो क्या रह जाएगा cx प्लस, अब मजीद इसको मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, इसको इक्वेशन बनाते थे और वैल्यू लगा देते थे, लेकिन अब वैल्यू निकालना तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर में चीज है। अगर स्क्वायर में ना होती, अलग अलग सिंगुलर फैक्टर होता तो हम वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3, ये हो जाएगा ax और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ax की पावर 3 प्लस b को x स्क्वायर से करोगे तो कितना हो जाएगा, bx की पावर स्क्वायर, मतलब bx की 2, फिर 4 के साथ करो तो ये हो जाएगा 4ax, फिर हो जाएगा 4b, यानी कि ये अलग दोनों से मल्टीप्लाई हुआ और 4 अलग मल्टीप्लाई हुआ, और फिर आगे क्या है, cx प्लस d। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट अलग करने हैं, यानी कि पावर्स अलग करनी है। सर जो हमारे पास जवाब आएगा आने वो जो मैंने कहा होंगे सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, ऐसा ये जो अभी रह गई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी सर cx प्लस d के साथ गया था
उसका भी कर दे। हाँ अगर वो होता तो करते, अब नहीं है तो नहीं करेंगे। अब इधर निकालेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितने हैं? एक x की पावर 3 है, एक x की पावर 2 है, एक x खुद है, और ये तो खुद किस में आएगा? कांस्टेंट में। किस में? कांस्टेंट में आएगा। तो सबसे पहले कोफिशिएंट है x की पावर 3, उसके साथ क्या आ रहा है? गुड, क्या आ रहा है? तो a के साथ की वैल्यू है जी, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? 1। गुड। फिर आगे आ रहा है कोफिशिएंट x का। अब x के स्क्वायर में क्या क्या आ रहा है? टोटल क्या आ रहा है? b। क्या आ रहा है? b के साथ कोई वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे जी इक्वल टू 0। और अब आगे आ जाता है कोफिशिएंट x। तो x कोफिशिएंट में कौन कौन से आ रहे हैं? एक आ रहा है 4ax और एक आ रहा है cx। तो आप लिखोगे 4a प्लस c। ये नहीं लिखोगे x तो बाहर आ गया ना, a प्लस c। तो ये कितना आ रहा है जी? इसके साथ आप लिखोगे 4a प्लस c इज इक्वल टू 0। वो मैंने 1 पता है क्यों लिखा है? x की पावर 3 के साथ, हालांकि b के साथ क्या आया है? गुड। लेकिन वो x की पावर 3 के साथ 1 इसलिए लिखा है कि ये x की पावर 3 इधर आके डिवाइड होगी, ये आपस में दोनों कट जाएंगी, तो इधर 1 रह जाएगा। तब हमने ax की पावर 3 की जगह 1 लिखा है। b तो कुछ भी नहीं है साथ, और ना ये कट रहे हैं, तो ये 0। अब इसी तरह x के साथ भी जो वैल्यू इधर आ रही है वो तो आ रही है, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? 0। आखिर में क्या है? अच्छा, अब x के बाद पूरा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? पूरा कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट में हम मिसाल के तौर पे आप ये लिख सकते हो cx प्लस इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप यहाँ पर cx को ना भी मिलाओ ना तो इशू नहीं है, b इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपके क्वेश्चन का 80% हो गया। अब रह गया 1%, ठीक है, 20%। तो इसको अभी आगे चलाना कैसे है? मिसाल के तौर पे कि वैल्यू तो इसकी निकल आएगी, बस वैल्यू आप इधर लगाओ इस जगह पे और मत लिखो। जैसे ये हमारे पास है ax प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी आई है? 1। x लगा दिया, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है? 0 लगा दिया, और नीचे क्या है? x का स्क्वायर प्लस 4। आगे चलो, प्लस c की। अब देखो जरा कि c की वैल्यू के लिए हमने क्या लिखा? अच्छा, अब ये है 4a प्लस c। 4a प्लस c, ये जब उधर जाएगा, ये जब चीज उधर जाएगी तो क्या होगी? हमें तो c की वैल्यू चाहिए, तो जब ये चीज इधर आएगी 4a, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो a की वैल्यू पता है ना आपको क्या है? 4 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया? माइनस। तो c की जगह क्या लगाएंगे? ये c की जगह -4 x, और आगे b की जगह क्या लगाएंगे? और नीचे क्या आ जाएगा? ये जवाब। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर है, लेकिन सीधी है, मुश्किल नहीं। ठीक है, तो ये 4.4 का पहला क्वेश्चन होगा।